राजस्थान की रेत पर चांदनी ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने चांद को पिघलाकर जमीन पर उंडेल दिया हो। हवा में रेत उड़ रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी खामोशी में एक अकेला नौजवान कदम बढ़ाता हुआ किले की समझ जा रहा था। उसका नाम था अर्चित शर्मा। हाथ में कैमरा, कंधे पर बैग और दिल में अजीब सा जोश। क्या वाकई सब कहानियां झूठ हैं या उनमें कोई सच भी छुपा है? वह खुद से बोला। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया था, बेटा किले के करीब मत जाना, वहां दीवारें सांस लेती हैं, लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन अर्चित को हंसी आ गई थी। उसे लगा ये सब वहम है। आधी रात हुई, घड़ी ने 12 बजाए। किले का बुलंदोबाला दरवाजा खुद ब खुद चरचराकर खुल गया। रेत की हवा ने जैसे उसका स्वागत किया। अर्चित के कदम थरथरा उठे, मगर उसकी जिद ने कहा, अब वापस नहीं जा सकता। वह अंदर दाखिल हो गया। किले के अंधेरों में उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगती। कभी उसे लगा कोई साया पास से गुजरा है, कभी लगा जैसे दीवारें हल्की हल्की सांस ले रही हैं। अचानक पीछे से एक सर्द आवाज आई, इतिहास लिखने आए हो या अपना अंजाम? अर्चित चौंक कर पलटा। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद शाही लिबास, माथे पर झिलमिलाती बिंदियां, आंखों में सदियों का दुख। तुम कौन हो? उसकी आवाज फंस गई। मैं राजकुमारी मृणालिनी हूं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। सदियों से इस किले में कैद हूं। अर्चित का दम सूख गया। ये मुमकिन नहीं। मृणालिनी की आवाज गम से भरी थी। मुमकिन और नामुमकिन का फर्क मरने के बाद मिट जाता है। मेरे पिता को मेरे ही चाचा ने मारा, मुझे झड़ दिया, इतिहास बदल दिया गया। अब मेरी रूह कैद है। उसकी आंखों से आंसू जैसे टपकने को थे, मगर जमीन पर न गिरे। अर्चित के कदम लड़खड़ाए, मगर दिल में इतिहासकार की आग दहक उठी। तुम चाहती हो कि मैं ये सब लिखूं? हाँ, मृणालिनी ने कहा। अगर तुमने सच लिख दिया तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अर्चित ने बैग से नोटबुक निकाली। हाथ कांप रहे थे, मगर कलम चल रहा था। वह हर वो जुमला लिखता गया जो मृणालिनी सुनाती गई। बाप का कत्ल, चाचा की साजिश, उसकी अपनी मौत और झूठा फक्र जो इतिहास में दर्ज हुआ। जैसे ही उसने आखिरी जुमला लिखा, अचानक किले के सब दरवाजे जोर से बंद हो गए। अंधेरा छा गया। हवा तूफान की तरह चलने लगी। मृणालिनी के चेहरे पर सुकून फैल गया। वह मुस्कुराई। शुक्रिया अर्चित, तुम्हारे लिखते ही मैं आजाद हो गई। उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले किले में पहुंचे, उन्होंने जमीन पर नोटबुक देखी। आखिरी सफ़हे पर लिखा था, इतिहास सिर्फ फतहों की कहानियां नहीं, बल्कि दबे हुए सच की चीखें भी हैं।